हमने कल सुबह कहा था ना कि जब कोई भी चीज मूल्यवान है तो उसकी आसाधना नहीं करना। आसाधना भी ज्ञानावरणी, यानी संस्थान की आसाधना तुम कर रहे हो और तुम्हारी कितनी बड़ी वो है, संस्थान छूटेगा, छूट जाएगा। बड़ा कौन हुआ, संस्थान या मोबाइल? मोबाइल बड़ा हुआ। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मनु, बहुत बड़ी जिंदगी में धोखा खाओगे। संस्थान को मूल्यवान तुम्हारी हीनता हो गई। यानी संस्थान में जो तुमने पढ़ा, जो कुछ मिलने वाला है, उससे ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा वो मोबाइल है, उससे ज्यादा जो संस्थान में 5 साल में मिलने वाला है। तुम्हें 10-12 दिन समय सार जो मिलने वाला है, तुमने मोबाइल नहीं रखा है, समय सार का अपमान किया है, क्योंकि तुम संस्थान से निकाल दिए जाओगे तो समय सार पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा एक मोबाइल कितनों की आसाधना किया, गुरु के सानिध्य जो मिलने वाला है उसकी आसाधना, समय सार का रहस्य मिलने वाला उसकी आसाधना, 5 साल में जो तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है वो आसाधना। तुम्हारी उम्र के लोग देखो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते और तुम देखो कहाँ पहुंच गए हो, गद्दी पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। कहाँ है तुम्हारी उम्र? आज तुम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे अभी नमोकार मंत्र नहीं आता, नमोकार मंत्र भी नहीं आता। इतना बड़े संस्कार, तुमने मोबाइल नहीं रखा है, तुमने अपनी जिंदगी की बर्बादी का निमंत्रण दे दिया है। क्योंकि इतना अभिशाप, 5 साल के संस्कारों का अभिशाप, संस्थान का अभिशाप, सबसे बड़ा और एक अभिशाप समय सार का अभिशाप, गुरु के सानिध्य नहीं मिलेगा वो अभिशाप, और जिन दातारों ने अपनी पसीने की कमाई तुम्हें संस्थान की बिल्डिंग बनाने में दी है, वो बिल्डिंग तुम्हें बर्बाद कर देगी, ऐसी दशा में पहुंचा देगी कि तुम्हें रहने का जिंदगी में मकान भी नहीं बना पाओगे। ये अभिशाप है तुम्हें संस्थान के उस कमरे का जिस कमरे को किसी दातार ने बनाया था, उसका। बहुत बड़ी बात करो, बोलो वो कमरा किसने बनाया था, किस भाव से? कोई मोह था उसको, कोई उसने बनाया। अब उसके जो पसीने की कमाई थी उससे कमरा बना, उस कमरे में तुमने रह करके ये किया, तो उस दातार की उस कमरा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा, जिंदगी में मर जाओगे लेकिन कभी तुम स्वयं अपना मकान नहीं बना पाओगे। बना लोगे तो उसमें शांति से नहीं रह पाओगे, बना लोगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होगी, क्योंकि तुमने उस मकान की आसाधना। सबसे बड़ी आसाधना उसकी है जो तुम भोजन कर रहे हो 2 टाइम। किसका कर रहे हो बोलो? बर्बाद हो जाओगे बेटा। उसने जो तुम्हें भोजन कराया है, दातार का भोजन है, दान का भोजन है, पसीने की कमाई का भोजन है, तुमने उसके दान का अनादर किया है, उसकी भावना का अनादर किया है। उसने कहा कि नहीं, संस्थान के बच्चों को मैं भोजन कराऊंगा क्योंकि वो शास्त्री पढ़ेंगे, वो संस्कारवान होंगे, वो पंडित बनेंगे। वो भोजन का दाना तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि तुमने उसकी आसाधना की है। बोलो, दातार की भावना बड़ी है कि तुम्हारा मोबाइल बड़ा है? मोबाइल बड़ा है। कमरा के दातार ने जो कमरा बनाया वो बड़ा है, मोबाइल कितने का है और कमरा कितने का है? मोबाइल अधिक से अधिक कितने का मान लो? है 50 का, 60 का, 70 का, चलो लाख रुपए का मान लेते, और क्या करेंगे? नहीं है। एक कमरा 2.5-3 लाख का तो बनता ही है। 1 लाख के कारण तुमने 2.5 लाख का अनादर किया है। वो लक्ष्मी तुम्हारे लिए तरस जाओगे एक एक कौड़ी के लिए, क्योंकि 2.5 लाख का अनादर करके 1 लाख का तुमने सम्मान किया है।
1 लाख की कितनी हानियां तुमने की मात्र एक मोबाइल के कारण से। एक थोड़ा सा कुछ कह दो, लाइव चल रहा है, चोरी से कहीं एक आध गुटखा खा लिया, और वो भी किससे मांग के। आहा रे क्या रे, तुम वो हो जिन्हें बड़े बड़े सेठ भोजन खिलाते हैं अपनी कमाई से, और तुम वो पापी हो कि चौकीदार से मंगा करके गुटखा खा लिया। चौकीदार ही बनोगे, चौकीदार से मंगा करके तुमने कोई चीज खा ली, वही गुटखा वही बनोगे। तुम्हें खिला रहे हैं बड़े बड़े सेठ, उस भोजन के स्थान पर तुम चौकीदार के हाथ का भोजन कर रहे हो। ये कहलाती है नकारात्मक ऊर्जा। अब यदि हमारे पास पॉजिटिव नहीं है और पावर थिंकिंग नहीं है तो हम बर्बाद हो जाएंगे आने वाला। इसलिए अब मैं पूछता हूं, पूछ कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारा हित हो जाए, इसलिए कि तुम्हारा हित हो जाएगा। संस्थान छोड़ने में हित है, लेकिन संस्थान में रहकर मोबाइल रखने में, दोनों ही तरफ बोल दें जल्दी। संस्थान बड़ा है कि मोबाइल? समय सार बड़ा है कि मोबाइल? गुरु बड़े हैं कि मोबाइल? दातार बड़ा है कि मोबाइल? तो इन सब की सौगंध है आज के बाद संस्थान में किसी ने मोबाइल रखा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।